अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इतना हौलनाक वाक़या जो इस वक्त सुनने में आ रहा है कारसाज कराची में पेश आया, जिसमें एक खातून ड्राइवर जो है वो तेज़ी में, उनकी सीसीटीवी फुटेज भी आ गई है, एक मोटरसाइकिल सवार और उनकी पीछे बेटी बैठी हुई, उनको कुचलते हुए आगे 5 से 6 लोगों को ज़ख्मी करते हुए अपनी भी गाड़ी उलट गई। बाकी जो दो इतना ज़्यादा नुकसान हुआ ये हम सब ने देखा। और अब ये कहा जा रहा है कि जी उनका दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है। तो अगर दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं था तो वो गाड़ी क्यों चला रही थी? वो मेंटल हॉस्पिटल में किसी वार्ड में क्यों नहीं थी? क्या सिर्फ कानून जो है वो अशराफिया के लिए ही मख्दस है, या जो गरीब आवाम है उनके लिए भी कोई कानून या कोई इंसाफ उनको मिलता है? हमेशा देखने में आया कि जो इंसाफ है वो जो एलीट क्लास है वो किसी ना किसी तरह कोई ना कोई बहाना करके, जिस तरह अभी पिछले दिनों 2 साल पहले ज़ाहिर जाफ़र जो बहुत अमीर आदमी जिसने उस लड़की को बेरहमी से मार दिया, और उसके बाद पता चला जी उनका दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है, हालांकि वो बिल्कुल ठीक ठाक थे, लेक्चर्स भी दे रहे थे वगैरह वगैरह। इसी तरीके से ये खातून जो है ये भी कोई इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनकी एहलिया है, तो इनका दिमागी तवाज़ुन भी अब कहा जा रहा है ठीक नहीं है। अव्वल तो एलिजिडली मुबैना तौर पे ये इंटॉक्सिकेटेड थी, जिसकी रिपोर्ट होनी चाहिए, जिसका चेकअप होना चाहिए, कोई इनका जो है टेस्ट होना चाहिए। दूसरी बात ये कि व्हाई इज़ दैट सो कि जो कानून है और जो इंसाफ है वो सिर्फ अमीरों के लिए है पाकिस्तान में, और गरीब जो है वो इसी तरह, वो लड़की स्टूडेंट थी, इतने काबिल स्टूडेंट थी जिसकी इनकी गफलत की वजह से डेथ हुई। कि 14 अगस्त वाले दिन जो ख़वातीन हैं जो निकली, एक झंडे के पीछे उनको ज़दोकोब किया गया, उनके कपड़े फाड़ दिए गए, उनको जल्दी जल्दी पुलिस की वैन्स में बिठाया गया और उनको जी सज़ा के तौर पे जी ले लिया गया। उनके लिए तो सिर्फ झंडा उठाने पे इतना ज़्यादा कोहराम है और उनको फ़ौरन जेल जाना पड़ता है। और इस तरह की ख़वातीन जिनके पास बहुत पैसा है, जो एलिजिडली अगर दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं, तो भाई आप गाड़ी क्यों चला रही हैं? इनके घर वाले इनको मेंटल हॉस्पिटल में क्यों नहीं दाखिल करवाते, या इनको किसी वार्ड में या इनको किसी जगह पे ऐसे पे रखें जहाँ पे दूसरों की जानें जो हैं वो जो है एट स्टेक ना हो? क्यों? वाई इज़ दैट सो कि छोटी छोटी बात पे आप लोग जो है देख रहे हैं 14 अगस्त पे किस तरह औरतों के कपड़े फाड़े गए, एक झंडा उठाने की वजह से आप लोग उनको जेलों में डालते हैं, और ऐसी खवातीन को आप ये कह देते हैं कि जस्ट बिकॉज उनका पैसा बहुत है और इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वगैरह वगैरह तो उनको कोई सज़ा नहीं है, चाहे उन्होंने 2 मासूम लोगों की जान ले ली अपनी गफलत की वजह से, और सीसीटीवी फुटेज में देखा जा रहा है। तो इस पर मेरी दरख्वास्त है जो हमारा जस्टिस सिस्टम है कि प्लीज़ जस्टिस शुड नॉट बी ओनली फॉर द रिच पीपल, इट शुड बी फॉर द पुअर एज वेल। ये कैसा इंसाफ है? और इनको इंसाफ मिलना चाहिए, और ये जो भी खातून हैं इनको सज़ा मिलनी चाहिए, बिकॉज इन्होंने मासूम जाने ली अपनी गफलत की वजह से।